तमन्ना, बेटा गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और तुमने अभी तक मायके जाने का नाम ही नहीं लिया। वैसे तो बहुत ज्यादा चहकने लगती थीं छुट्टियां होते ही कि मायके जाना है, मायके जाना है। वर्षा ने तमन्ना से आश्चर्यचकित होकर पूछा, मम्मी जी, बस इस बार बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। तमन्ना ने लापरवाही से जवाब दिया, क्या कहा तुमने कि तुम्हारा मायके जाने का मन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार तो तुम्हारी भाभी भी होंगी, उनके साथ तो और भी ज्यादा मजा आएगा। वर्षा को सचमुच बहुत ताज्जुब लगा, वरना इससे पहले तो हर बार यही होता था कि उधर गन्नू के इम्तिहान समाप्त हुए और उधर तमन्ना मायके निकल जाती थी, लेकिन इस बार तो बिल्कुल उसका उलट ही हो रहा था। अभी वो ये बात सोच ही रही थी कि तभी तमन्ना के फोन की घंटी घनघना उठी और शायद फोन तमन्ना की मम्मी का ही था। तमन्ना वहां से उठकर बरामदे में चली गई, लेकिन उसकी आवाज वर्षा के कानों तक आ रही थी। तमन्ना बेटा, कब आ रही हो? शायद उधर से उसकी मम्मी यशोधरा के द्वारा कहा गया। मम्मी, अभी कुछ सोचा नहीं है, तमन्ना ने बेफिक्री से जवाब दिया। अरे गन्नू के तो इम्तिहान समाप्त भी हो गए होंगे, फिर भी क्यों नहीं सोचा तुमने? यशोधरा ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी, बस इस बार मन नहीं बना पाई अब तक। तमन्ना इतना कहकर फिर शांत हो गई। हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, यशोधरा मायूसी से बोली। देखती हूँ मम्मी, वैसे तो मुश्किल ही है। इतना कहकर शायद तमन्ना ने फोन काट दिया, क्योंकि उसके बाद वर्षा को उसकी कोई भी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। खैर उस समय तो वर्षा मंदिर जा रही थी, तो तमन्ना से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। बाद में जरूर बात करूंगी, ये सोचकर वर्षा मंदिर चली गई, लेकिन मंदिर में भी तमन्ना की बातों से उनको बेचैनी हो रही थी, क्योंकि इधर जब से जाड़ों की छुट्टियां बिताकर तमन्ना वापस आई थी, तब से मायके में ज्यादा बात भी नहीं करती थी। पहले तो वर्षा ने सोचा कि हो सकता है कि रात में करती होगी, लेकिन एक दिन समधन जी ने खुद उससे ही कहा था कि तमन्ना तो अब हम लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करती। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, वरना तमन्ना बहुत खुशमिजाज और हंसमुख है। उसको इस घर में ब्याह कर आए लगभग 7 साल हो गए, लेकिन कभी भी वर्षा से उसकी किन्नमिन्न नहीं हुई। हंस हंसकर पूरे घर का काम करती रहती, हालांकि लगी बराबर वर्षा भी रहती उसके साथ मदद करवाने में, लेकिन फिर भी आजकल की बहुओं के मिजाज से बिल्कुल अलग, हर आए गए का दिल से सम्मान करती। घर परिवार में भी लोग उसके व्यवहार की मिसाल देते। खुद वर्षा भी अपनी बहू से बहुत ज्यादा खुश रहती। वो यही सोचती कि नसीब वालों को ही ऐसी बहू मिलती है। यही सब सोचते सोचते वर्षा घर की दहलीज पर पहुंच गई। मम्मी जी, आज आप बहुत जल्दी मंदिर से लौट आईं, तमन्ना ने पानी का गिलास हाथ में पकड़ाते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि वर्षा 2-3 घंटे से पहले मंदिर से नहीं लौटती। हाँ बेटा, कुछ मन विचलित सा हो रहा था, वर्षा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। क्यों मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है, तमन्ना ने वर्षा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। तमन्ना बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मेरे मन में कुछ झंझावात सा चल रहा है, क्या तुम उसको दूर करोगी? वर्षा ने तमन्ना का चेहरा निहारते हुए कहा। जरूर मम्मी जी, बताइए कि आपके में क्या चल रहा है, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगी। तमन्ना वहीं वर्षा के पास ही बैठ गई। तमन्ना बेटा, कुछ तो बात जरूर है जो तुम मुझसे या तो कह नहीं पा रही हो या बताना नहीं चाह रही हो, वरना कोई भी बेटी मायके जाने के लिए मना नहीं कर सकती, जबकि उसको ससुराल से पूरी छूट हो मायके जाने की। वर्षा ने उसकी ठोड़ी पर हाथ लगाते हुए पूछा। मम्मी जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
इतना कहते ही तमन्ना की आंखों से आंसू झिलमिल करने लगे। क्या अपनी परेशानी अपनी इस माँ को भी नहीं बताओगी? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? वर्षा को अपनी लाडली बहू की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मम्मी जी, आपसे नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी, लेकिन सोचती थी कि कुछ बातें छुपा लेना ही बेहतर है, लेकिन अब शायद नहीं छुपा सकती। इतना बोलते बोलते तमन्ना 3-4 महीने पहले जाड़ों की छुट्टियों में पहुंच गई। जाड़े की छुट्टी शुरू होते ही हर साल की तरह बहुत खुशी खुशी मायके पहुंच गई, और इस बार तो उसकी खुशी और भी इसलिए ज्यादा थी कि उसकी नईनवेली भाभी सरू भी पहली बार उसके साथ होंगी। लेकिन ये क्या, भाभी को तो शायद उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो थोड़ा बहुत काम उसकी मम्मी के साथ करवा लेती और अपना नाश्ता खाना सब कुछ अपने कमरे में ही लेकर चली जाती। यहाँ तो वो सोचकर आई थी कि भाभी के साथ खूब मस्ती करेगी, लेकिन यहाँ तो भाभी को छोड़ ही दो, भैया भी उसी के रंग में रंग गया था। उसको तो अब तमन्ना के पास 2 पल बैठने की भी फुर्सत नहीं थी। भैया कुछ भी खाने पीने का सामान लेकर आता तो सीधे कमरे ही लेकर चला जाता। जिस भांजे गन्नू के आने पर उसका भाई उसको मोटरसाइकिल से लेकर घुमाता था, उसकी मनपसंद चीजें दिलाता था, वो भांजा उसके कमरे में चला गया तो भाभी ने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। तमन्ना का तो उसी समय से बिल्कुल ही मन उचाट सा हो गया, और जब उसने अपनी मम्मी से इस बारे में कहा तो उन्होंने तो साफ कह दिया, अरे गन्नू कुछ शैतानी कर रहा होगा, तभी उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम तो जानती ही हो कि गन्नू बहुत शैतान है। लेकिन मम्मी, भाभी को तो लगता है कि मेरा आना अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि वो तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बैठती। अभी वो ये बात यशोधरा से कह ही रही थी, तभी सरू पास आकर बोली, जीजी, क्या आप इसीलिए मायके आई हो कि सास बहू में झगड़ा करवा सको? 2-4 दिनों के लिए आई हैं तो सम्मान से अपने काम से काम रखिए, वरना। सरू आखिरी शब्द कुछ ढिठाई के साथ कहा। शायद सरू ने उसकी बात सुन ली थी, लेकिन वो कुछ गलत तो नहीं कह रही थी, क्योंकि इस घर से कहीं ना कहीं अपनापन गायब था। मम्मी, आपने भी भाभी को नहीं टोका, वो इतना कुछ बोलकर मुझको चली गईं, मैं कुछ गलत थोड़े ही ना कह रही थी। तमन्ना ने बिल्कुल रो देने वाले अंदाज में कहा, बेटा, कर तो तुम उसकी बातें ही रही थीं, उसको ऐसे ही रहना पसंद है तो ऐसे ही रहे। तुम 4 दिन के लिए आई हो, खुशी खुशी रहो और अपने घर जाओ, ज्यादा किसी के मामले में टांग ना अड़ाओ, वही अच्छा है, वरना तो सरू मुझसे भी बैर ठान लेगी। यशोधरा पता नहीं किस धुन में ये कह गई, उसे तो ये भी नहीं याद रहा कि तमन्ना उसकी अपनी बेटी है। मम्मी, आप भी ऐसा कह रही हैं, जबकि आप खुद हमारा स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं किसी की भी बुराई नहीं करती, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो इसीलिए कह दिया। कितने अरमानों से आई थी यहाँ पर कि सबके साथ मस्ती करूंगी, लेकिन यहाँ तो शायद सब कुछ बदल गया। अब मैं यहाँ एक और दिन भी बिल्कुल नहीं रहूंगी। तमन्ना अपनी ससुराल आने के लिए वापस उठ खड़ी हुई। यशोधरा ने रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश भी की, लेकिन तब तक गन्नू की छुट्टियां भी खत्म होने को आ गई थीं, तो वापस तो वैसे भी आना ही था। मम्मी जी, आप ही बताइए कि क्या मैं उस घर में जाऊं जो मेरा मायका तो है, लेकिन वहां पर अब मेरा सम्मान नहीं। जो भाई गन्नू की छुट्टियां शुरू होते ही मायके आने के लिए आफत मचा देता था कि दीदी अब आओगी, दीदी जल्दी आइए, उसका एक बार भी फोन नहीं आया। भाभी ने भी एक बार बात करना जरूरी नहीं समझा। तमन्ना के मुंह से ये सब कहते कहते सिसकारियां निकलने लगीं। इतना बोझ लिए थीं तुम दिल में, और तुमने अपनी माँ से बताना भी जरूरी नहीं समझा। वर्षा ने तमन्ना का चेहरा अपने दोनों हाथों से अपनी ओर करते हुए कहा, मम्मी जी,
बचपन से सुनती आई थी कि जहां तक हो वहां तक मायके का सम्मान ससुराल में और ससुराल का सम्मान मायके में बचाकर चलना चाहिए, बस इसीलिए। लेकिन अब नहीं छुपा सकती थी शायद। लेकिन मम्मी जी, क्या मैंने मायके ना जाने का सही निर्णय लिया? तमन्ना वर्षा के आंचल से चिपककर बोली, हाँ बेटा, बिल्कुल सही निर्णय। मायका हो या और भी कोई जगह, लेकिन जहां जाने से सम्मान घटे वहां से दूरी ही बेहतर। चलो, इस बार अगर तुम मायके नहीं जा रही हो तो सब लोग साथ मिलकर कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा जी का बहुत मन कर रहा था। ऋषिकेश चलने के लिए सब लोग साथ चलाएंगे तो आनंद भी बहुत आएगा, है ना? वर्षा ने बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहा, हाँ मम्मी जी, जरूर। और कुछ ही दिनों में सब लोग एक साथ ऋषिकेश में अपनी छुट्टियां आनंदपूर्वक मना रहे थे।